ओम नमः शिवाय सभी को, सभी भक्तों को। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे आंवला नवमी की पूजा किस दिन करना है और आंवला पूजा किस प्रकार से की जाती है। तो देखिए, हम आंवला पूजा 10 नवंबर के दिन करेंगे। आंवले की पूजा यानी कि आंवला वृक्ष की पूजा आंवला नवमी के दिन पूजा किस प्रकार से की जाती है। तो 10 नवंबर के दिन हमें पूजा करना है। तो इस प्रकार से हम पहले एक स्वास्तिक बना लेंगे। आप चाहे तो हल्दी से बना सकते हैं, नहीं तो रोरी से भी बना सकते हैं। इस प्रकार से हम स्वास्तिक बना लेंगे और अच्छे से साफ़ सफाई कर लेना है हमें पहले, फिर उसके बाद हमें आंवला पूजन करना है। तो इस प्रकार से स्वास्तिक बनाने के बाद फिर हम थोड़े से अक्षत रखेंगे। अक्षत रखने के बाद फिर हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो दीपक रखना है हमें इस तरीके से। फिर उसके बाद हम आंवले की पूजा करेंगे। आंवले की पूजा करने से पहले हम दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं। और आंवले के वृक्ष में हमें हल्दी वाला जल ही डालना है, यानी कि उन्हें समर्पित करना है। तो आंवले के वृक्ष में लक्ष्मीपति विष्णु भगवान का वास रहता है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और थोड़ी सी हल्दी डाल लेंगे हम इसमें, और उसके बाद फिर आंवले की जड़ में हम हल्दी वाला पानी समर्पित करेंगे लक्ष्मीपति विष्णु भगवान को इस प्रकार से। और फिर उसके बाद हम समर्पित करने के बाद फिर हम अक्षित समर्पित कर देंगे और फिर रोरी समर्पित करना है हमें, और फिर तिलक लगा देंगे उनको। तिलक लगाने के लिए हम थोड़ी सी रोरी की 7-8 बिंदी लगाएंगे। 8 का महत्व रहता है। आंवले की वृक्ष की पूजा करते हैं तो हम 8 बिंदी लगा देंगे रोरी की और हल्दी की। तो हल्दी की भी लगाना है हमें। और फिर उसके बाद हमें कलावा बांधना है आंवले के वृक्ष में। तो कलावा हम अगर हम फेरे देते हैं तो फेरे के साथ ही हम कलावा बांधते जाते हैं। और अगर फेरे नहीं लगाते हैं तो हमारे थोड़ा आंवले का वृक्ष साइड में है तो फेरे नहीं लगा पाते हैं, तो 11 या 21 या 8-7 परिक्रमा दिए जाते हैं जब भी हम कलावा बांध देते हैं। तो हम पुष्प समर्पित कर देते हैं और पुष्प समर्पित करने के बाद कलावा बांध देंगे। कलावा हम इसी तरीके से बांधेंगे क्योंकि हम परिक्रमा नहीं लगा सकते। तो इस प्रकार से आप बाद में लगा सकते हैं, एक जगह खड़े होकर भी आप परिक्रमा दे सकते हैं। तो हम कलावा बांध देंगे 8 बार या 7 बार या 11 बार, इस प्रकार से आप परिक्रमा लगाएं जितनी उतनी बार कलावा इसमें बांध देते हैं। तो आंवले में हम पूरे में परिक्रमा देते हैं, उस प्रकार से कलावा 8 बार हम लपेट देते हैं। तो इस प्रकार से हमने लपेट दिया है और फिर उसके बाद हम पूजन करेंगे। तो जो भोग में हमें क्या क्या लगाना है, बतासे का भोग ज़रूर से लगाएं। आंवले की पूजा करते हैं तो बतासे का भोग लगाया जाता है, तो आप बतासे का भोग ज़रूर से लगाएं। मुहुगा में बतासे का भोग लगाना है तो हम बतासे का भोग लगाएंगे। तो हम वहाँ पे रख नहीं सकते, चींटी हो जाती है इस वजह से, तो हम छिपा कर और यहीं पास में रख देंगे। तो इस प्रकार से हम रख देंगे पास में। इस तरीके से मिठाई का भोग लगा दें, बतासे का भोग लगा दें आप। और फिर हम धूप बत्ती को जला लेंगे और वो भी दिखा देंगे। फिर कथा पढ़ना है हमें। आंवले के वृक्ष के नीचे हम पूजा करते हैं तो कथा ज़रूर से पढ़ें। और कुछ भी हम लेकर जाते हैं तो भोजन करने का महत्व रहता है। तो आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप ज़रूर से भोजन करें, जो भी कुछ खाएं थोड़ा बहुत ज़रूर से बैठकर खाना चाहिए हमें। और हमने आरती कर दी है, धूप बत्ती दिखा दी, इस प्रकार से हमें पूजन करना है। आंवलों को भी हम भोग लगा देंगे। तो इस प्रकार से हम भोग लगाने के बाद किसी को भी दान में दे सकते हैं। तो दक्षिणा रखेंगे हम, दक्षिणा रख देंगे। और पीला कपड़ा, एक पीला कपड़ा रखते हैं। तो आंवले के पूजा करते हैं तो ज़रूर से हमें पीला कपड़ा रखना चाहिए, तो रख देंगे। हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे जो भी गलती हुई उसके लिए। और फिर हम थोड़ी सी छाल ज़रूर से लेते हैं, पूजा करने के बाद थोड़ी सी छाल ले लेते हैं इस प्रकार से। और इसे हम अपने घर में लाकर रखते हैं तो कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं रहती है, धन धान की वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से हम थोड़ी सी छाल लेकर आते हैं आंवला नवमी के दिन पूजन करने के बाद। और फिर इसके बाद हम अपने तिजोरी या अलमारी में रख देते हैं। तो इसको हम ज़रूर से लेकर आएँ आंवला नवमी की पूजा करने के बाद। तो हाथ जोड़कर हमने मांग ली थी लक्ष्मीपति विष्णु भगवान से। और फिर उसके बाद हम रख लेंगे। और एक पीला कपड़ा ज़रूर से समर्पित करना है हमें, तो आप पीला कपड़ा समर्पित करें और दक्षिणा रखें, तो जो हम किसी को भी दान में दे सकते हैं। या फिर आप आंवले के वृक्ष से भी बांध सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी पूजा की। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस प्रकार से हमने आंवला नवमी की पूजा कर सकते हैं सरल विधि से, बहुत ही घर पे। फिर अर्घ दे देंगे हम। अर्घ देने के बाद फिर हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे। तो इस प्रकार से पूजा की। जय बाबा भोलेनाथ। राधे राधे।